चलो इस वीडियो के अंदर हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ कर लेते हैं। ठीक है, जो एसएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सीएमटी, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा सीरीज रहेगी वो कैब कराएगा। वो कैब के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। सिंपल क्वेश्चन है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि जो सुनाई नहीं दे सकता, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनऑडिबल। यार सिंपल सी बात है, आप ये सोचिए यदि कोई भी साउंड ऐसी है जो हमें सुनाई नहीं दे रही, या किसी की बात ऐसी है जो कहता है कि चल भाई वहाँ चलते हैं, तो ये उसकी बात हमें सुनाई नहीं देती, तो इनऑडिबल हो गया। और जिसकी बात हमें सुनाई देती है तो वो ऑडिबल हो गया। यार सिंपल सी बात है भाई, ये कहते नहीं कि यार आई एम ऑडिबल आर नॉट, यानी कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यदि आप बोलते हो कि नहीं आ रहा है तो वो हो गया इनऑडिबल। यदि आवाज़ आपकी आ रही है तो वो हो गया ऑडिबल, राइट। अगला क्वेश्चन है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। वन हु लीव्स इज कंट्री टू सेटल इन अनदर, इमिग्रेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रहता है, जाकर सेट होता है जाकर के दूसरी कंट्री में, वो इमिग्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमिग्रेंट कहलाता है। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है वो वर्ड रोब कहलाता है। ठीक है। अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, रिटिसेंट होता है वो। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, वो होता है इगोइस्ट। क्या होता है? इगोइस्ट होता है वो। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, वो ऑक्टेगन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेगन कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। हम लोग इस क्लास को रिवीजन भी करवा देंगे अभी, ठीक है, बस मेरे साथ चलते रहिए आप। वन हु लव्स हिज कंट्री, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से प्रेम करता है वो पैट्रियोट कहलाता है। ठीक है। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डिप्स, वो होता है इंसॉल्वेंट। द स्कूल आर कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, वो होता है अल्मा मैटर। ये क्वेश्चन यार पूछा भी गया है, नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्कूल आर कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, अल्मा मैटर। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट होता है। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सीलरेट। एक्सीलेटर नहीं कहते कि गाड़ी के एक्सीलेटर बढ़ाओ, तो जो गाड़ी की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। टू इंक्रीज द स्पीड, यदि हमें गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करना है तो एक्सीलेटर लेना पड़ेगा ना, एक्सीलरेट, है ना। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट होता है वो। ठीक है। अगला देखते हैं, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, मतलब कि जैसे क्रिकेट होता है, तो अ गेम इन विच नाइदर मतलब कोई पार्टी जीतती नहीं है उसमें। मान लीजिए कि कोई ऐसा हम गेम खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट को लेकर चलता हूँ, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और उस क्रिकेट के अंदर दो पार्टी हुई, ठीक है, इन दोनों पार्टियों में कोई पार्टी जीती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब जीती नहीं तो मैच ड्रा हो गया। समझ रहे हैं? मैच क्या हो गया? मैच ड्रा हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो इनसेटिएबल बोल सकते हैं उसे। क्या बोल सकते हैं? इनसेटिएबल। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, वो नर्सरी होता है। टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू यानी कि एप्रिसिएट। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, इल्यूमिनेट। पर्सन और एनिमल लिविंग वन अनदर, वो होता है, क्या होता है? पैरासाइट। पर्सन और एनिमल लिविंग वन अनदर, पैरासाइट होता है। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, सरप्लस होता है वो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, सरप्लस हो गया, कि हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड सरप्लस होता है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स स्किप्ड आर स्टोर्ड, ग्रीनरी। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, वो डिलिजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलिजेंट। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, डिलिजेंट बोलते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूजफुल, है ना, नो लॉन्गर इन रिडेंडेंट हो गया। समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऑथेंटिक हो गया। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, इक्वली वेल यानी कि एम्बिडेक्शरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम लोग एम्बिडेक्शरस बोलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक मिनट बच्चों, ये क्या कह रहा है? अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, नैक बोलते हैं उसे।
a natural skill at doing something. Knack, a group of ships, fleet हो गया, a group of ships sailing together, fleet. Lasting for a very short time, ephemeral. Act of giving up the throne, abdication. One who tells future from the stars, एस्ट्रोलॉजर कहलाता है वो। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, डॉर्मिटोरी हो गया। वन हु स्टडीज द इलेक्शंस वोटिंग ट्रेंड, सेफोलॉजिस्ट कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, वो कांग्रीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कांग्रीगेशन कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, कांग्रीगेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल हो गया। क्या हो गया? इनविंसिबल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। समवन, जैसे वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल हो गया। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, फिलंथ्रोपिस्ट हो जाता है। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनफेलिबल। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड नाइफ, शीथ। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, मोनार्की। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइव, वाइल्ड एनिमल्स लाइव यानी कि सॉफ्ट। लेयर बोलते हैं यार उसे, कि अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइव, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं उसे हम लोग लेयर बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ सोल्यूशन फॉर रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी, ये पेनेशिया कहलाता है। अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, एमेच्योर। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, वो इगोटिस्ट कहलाता है। ठीक है। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड सेम डायमेंशंस, होमोजीनियस। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, कंटेम्परेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिस्ट। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, ऑडिटर। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलेनियम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, विटीकल्चर। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, कॉकपिट हो जाता है। अ गार्डन विद फ्रूट ट्रीज, और कैड, फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो कार्निवोर हो जाएगा। कि फ्लैश ईटिंग एनिमल, कार्निवोर। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरेंडस। क्या कहलाता है? हॉरेंडस कहलाता है वो। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरेंडस। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, कॉम्प्लिसेंट, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट। हैपनिंग वेरी एवरी 2 years, biennial। A remedy for all disease, panacea। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपनी खुद की हिस्ट्री लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों यार, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है वो। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, प्रोविशनर बोलते हैं उसे हम लोग। क्या बोलते हैं? प्रोविशनर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक मिनट। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, है ना। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम। अनेबल टू बी हियर्ड, इनऑडिबल। अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हिज आर सोमनाबुलिस्ट हो गया। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, डॉर्मिटोरी। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर। अ कलेक्शन ऑफ बीच, स्वार। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक। अ डिसीज विच स्प्रेस विद कंटेक्ट से बना, कंटेजियस, इनकेपेबल ऑफ being read eligible, having complete power, omnipotent। ठीक, incapable of being read eligible, having complete power, omnipotent। one who is incapable of making mistakes, infallible। a person who is trained to travel in space, astronaut। work for which no salary is paid, honorary। the main body of an aircraft, fuselage। the production of silk and the rearing of silkworms, sericulture।
वन हु कैन यूज बोथ दी हैंड्स एम्बिडिक्सरस, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड कहलाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिकेड कहलाता है। तो संडे संडे हम लोग इसकी क्लास लाया करेंगे। ठीक है, यदि आपको डेली क्लास चाहिए वो कैब पोर्शन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीडीएम्स एंड फ्रेजेस का, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग डेली क्लासेस अपलोड किया करेंगे। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किया करेंगे। ठीक है, नहीं तो जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस तो कंप्लीट हो ही रही हैं धीरे धीरे, हर चैप्टर करवाया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। बस आपका काम है कि चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक तो कर ही दिया करो यार।